हेलो फ्रेंड, इनके बुटीक पे सबको स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो थंबनेल देख के पता चला है आज हम कौन सा कटिंग करने वाला है। आज हम ट्यूब कट के कटिंग करने वाला है फुल। तो मेरा जो मेज़रमेंट है, बॉडी मेज़रमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर स्क्रीन पे मैं दे दूँगा मेरा फुल मेज़रमेंट का माप जो भी है। मैं फर्स्ट में बैक पार्ट में कटिंग करूँगा। बैक पार्ट के लिए मैं एक पेपर लूँगा, मुझे फॉर्मा कटिंग निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं पेपर पे कटिंग करूँगा। फर्स्ट में क्या करती हूँ, मेरा जो फुल शोल्डर है 13.5 उसका आधा लूँगा। मेरा इंची टेप के ऐसे फोल्ड करूँगा और उसका आधा जो आएगा वही मैं लूँगा। 6.75 आता है तो 6.75 पे एक मार्क करूँगा। देखिए मेरा जो ऊपर का जो लाइन है ना, मेरा ऊपर का लाइन पूरा सीधा है, इसलिए मैं कोई लाइन एक्स्ट्रा लाइन नहीं खींचा है। आप लोगों के ऊपर का लाइन अगर सीधा नहीं हो तो ऊपर में एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो मेरा सीधा है, इसलिए मैं डायरेक्ट शोल्डर का माप लेती हूँ। ये जो शोल्डर का माप लिया है ना, वो इस माप से 1 इंच नीचे डाउन जाना है। इस सब साइज़ के लिए फिक्स्ड है, 1 इंच नीचे डाउन जाना है। और इधर से मैं क्या करती हूँ, 2.5 पे एक मार्क करूँगा। फर्स्ट में क्या करते 2.5 पे मार्क करूँगा, दोनों लाइन सीधा मिला दूँगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरा चेस्ट लाइन निकालना पड़ेगा। चेस्ट लाइन निकालने के मेथड क्या है, मेरा जो चेस्ट है उस चेस्ट को 6 से डिवाइड करूँगा और प्लस 0.75 प्लस करूँगा। क्यों प्लस करूँगा 0.75? क्योंकि मेरा फ्लैट बॉडी है और मैं छोटा गला है, इसलिए मैं 0.75 ही प्लस करूँगा। जिसका नेक डीप होता है वो आधा इंच प्लस करते हैं। तो मेरा गला छोटा है, इसलिए मैं 0.75 प्लस करूँगा। मेरा 33 चेस्ट है, 6 से डिवाइड करती हूँ, उसी से 0.75 प्लस करती हूँ, मेरा आता है 6.25। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेंगे। मेरा 6.25 आता है। मेरा 6.25 पे यहाँ से एक मार्क करूँगा, इंची टेप ऐसे रखूँगा, यहाँ से 6.25 पे एक मार्क करूँगा। इस लाइन को सीधा खींच दूँगी। या जो मेरा जो चेस्ट है ना, चेस्ट 33, चेस्ट को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ। कोई लूजिंग नहीं ऐड करूँगा। मैं 33 चेस्ट है, 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 8.25 आता है। चेस्ट का मार्किंग करना पड़ेगा, तो 8.25 आता है। मेरा 33 चेस्ट है, 33 चेस्ट को 4 से डिवाइड करूँगा तो 8.25 आता है। 8.25 पे एक मार्क करूँगा और एक्स्ट्रा मैं 1.5 इंची लूँगा। आप इधर में कोई भी लूजिंग नहीं ऐड किया है, क्योंकि ट्यूब पट है, इसलिए कोई भी लूजिंग में नहीं ऐड किया है। तो आप लोगों को कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करना पड़ेगा। ऊपर में जो सीधा लाइन है ना, इस सीधा लाइन को इंच टेप में ऐसे रखूँगा और नीचे फुल लेंथ, मेरा फुल लेंथ कितना है 14 है। एक्स्ट्रा 1 इंच लूँगा। क्यों 1 इंच लूँगा, सिलाई में चला जाएगा इसलिए। तो 15 पे मैं एक मार्क किया है, तो 15 पे जो मार्क किया है ना, ये दोनों पॉइंट में सीधा मिला दूँगी। 15 पे मार्क किया है जब फुल लेंथ का। मेरा जो वेस्ट का मेज़रमेंट, कमर का मेज़रमेंट है 28 है। तो 28 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 7 आता है। तो 7 पे एक मार्क करूँगा। आप लोगों को जितना वेस्ट है उस वेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी आएगा वही माप इधर लेना है। उसके बाद 1.5 इंच पे एक मार्क करते हो। दोनों पॉइंट को हम सीधा मिला दूँगी। इधर देखो, ये जो क्रॉस शोल्डर में जो क्रॉस लाइन गया है ना, इस क्रॉस लाइन को मैं आधा करूँगा। मैं मिडिल पॉइंट लूँगा, इंची टेप के फोल्ड करके ऐसे मिडिल पॉइंट लूँगा। ये जो मिडिल पॉइंट क्या है ना, इस मिडिल पॉइंट से मेरा जो नेक का डीप है ना, नेक का डीप, मेरा बैक लेंथ का नेक का डीप है 7। तो 7 पे एक मार्क करूँगा। इस लाइन को सीधा करूँगा। ये मेरा नेक डीप है। नेक फर्स्ट में और क्या करती है, जो ये जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट पे इंची टेप ऐसे रखूँगी और 0.75 इंच अंदर आऊँगी। इस मिडिल पॉइंट पे इंची टेप रखूँगा और 0.75 अंदर आना है। 0.75 अंदर आना है, ऐसे 0.75 अंदर आना है।
ये जो मार्क किया है ना, ये इधर से इधर तक जो मार्क किया है ना, ये मेरा नेक का विड्थ मिल गया है। नेक का विड्थ कितना है? 4 इंच। 4 इंच से 1 लाइन कम है, तो नीचे भी 4 इंच से 1 लाइन कम एक पॉइंट करूँगा। ये दोनों लाइन ना मैं सीधा मिला दूँगी, सीधा मिला दूँगी ऐसे। ये जो लाइन खींचा है, इस लाइन को मैं मिडिल पॉइंट लूँगा। इस लाइन को इंची टेप के फोल्ड करूँगा, ऐसे फोल्ड करके मिडिल पॉइंट लूँगा। ये जो मिडिल पॉइंट क्या है, इस मिडिल पॉइंट से इंची टेप के रखूँगा और 1 इंच नीचे डाउन जाना है मुझे। क्यों 1 इंच मुझे डाउन जाना है? इधर मैं शेप देने के लिए 1 इंच नीचे डाउन जाना है। आप लोगों को अगर ऐसे मेथड नहीं पसंद है तो आप लोगों को डायरेक्ट मिडिल पॉइंट से शेप देना चाहते हो तो वो भी चलेगा, बट मेरा शेप में थोड़ा नीचे से करना है, इसलिए मैं नीचे 1 इंच डाउन जाके शेप देती हूँ। ऐसे राउंड शेप मैं देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बैक पार्ट में ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट करूँगा। फ्रंट पार्ट के लिए मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा। एक पेपर लूँगी, पेपर के ऊपर मैं फर्स्ट फुल शोल्डर की मेज़रमेंट करूँगी। फुल शोल्डर का आधा कितना है? 6.75 आता है। 6.75 पे मार्क करूँगा। जैसे बैक पार्ट में किया है वैसे ही इधर से 1 इंच डाउन जाना है। जैसे मेथड बैक पार्ट में किया है वैसे ही फ्रंट पार्ट में करती हूँ। 1 इंच नीचे डाउन गया है ऐसे। इधर से 2.5 पे मार्क करता हूँ। 2.5 पे पॉइंट करती हूँ। ये दोनों पॉइंट हम क्रॉस में मिला दूँगी। दोनों पॉइंट ऐसे क्रॉस में मिला दूँगी। बैक पार्ट में बाद में बैक पार्ट में करूँगा। इधर से चेस्ट लाइन निकालना पड़ेगा। चेस्ट लाइन निकालने के लिए मेथड बोल दिया है मैंने बैक पार्ट के लिए। तो मेरा कितना आया था? 6.25 आया था। आप लोगों को जो भी चेस्ट है उससे 6 से डिवाइड करूँगी। उसके बाद 7.75 प्लस करूँगा। जो भी आएगा वही चेस्ट लाइन मुझे, ये जो लाइन खींचा है ना, ये मेरा चेस्ट लाइन आया है। तो उसके बाद मैं चेस्ट का मार्किंग करूँ। चेस्ट का मार्किंग करते हैं मेरा कितना है? चेस्ट 33, उसके 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 8.25 आता है। तो फ्रंट पार्ट पे मैं कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि ये मेरा ट्यूब पार्ट हो रही है ना, इसलिए मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूँगा। जो भी चेस्ट साइड है वही मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 33 चेस्ट साइज है मेरा, 4 से डिवाइड करूँगा तो 8.25 आता है। तो 8.25 एक मार्क किया है। उसके बाद 1.5 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्क करूँगा। ये जो ऊपर का क्रॉस लाइन है ना, इस क्रॉस लाइन को मैं मिडिल पॉइंट लूँगा। इस क्रॉस लाइन से मैं फुल लेंथ का माप लूँगा। फुल लेंथ का माप लूँगी। फुल लेंथ मेरा कितना है? 15। जैसे बैक पार्ट में लिया था 15, तो 15 पे एक मार्क करूँगा और इस लाइन सीधा खींच दूँगी। सीधा खींच दूँगी 15 पे जो लेंथ का मार्क। मैं फ्रंट पार्ट का लेंथ का मार्क कैसे किया है? क्रॉस लाइन से किया है। और बैक पार्ट का लेंथ कैसे मार्क किया है? ऊपर से, पूरा ऊपर से करना है। तो यही फ़र्क है। ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो नेक का विड्थ है ना, वो फर्स्ट ले लूँगा। विड्थ कितना है? 4 इंच से एक लाइन कम है। तो 4 इंच से एक लाइन कम पे मैं एक मार्क करूँगा। ये बैक पार्ट का ये है। इधर से मैं क्या करती हूँ, ऊपर में जो मिडिल पॉइंट क्या है ना, इस मिडिल पॉइंट से मैं क्या करती हूँ, मेरा जो फ्रंट पार्ट का नेक का डीप है ना 6.5, तो 6.5 पे मैं एक मार्क करती हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट के नेक का डीप है 6.5। बैक नेक का डीप था 7 और फ्रंट पार्ट का नेक का डीप है 6.5। तो 6.5 पे मैं ऐसा मार्क किया है, सीधा लाइन खींचा है। फिर से विड्थ कितना विड्थ है, फिर से एक बार माप लूँगी। तो 4 से एक लाइन कम है, तो इधर 4 से एक लाइन कम का मार्क करूँगा और दोनों लाइन ऐसे सीधा मिला दूँगी।
इस लाइन को एक बार चेक कर लेती हूँ बैक पार्ट से। पूरा चेक किया तो पूरा प्रॉपर है मेरा नेक का वेट जो है ना पूरा प्रॉपर मिल गया है। तो इस लाइन को मैं मिडिल पॉइंट लूँगा, इस लाइन को मैं मिडिल पॉइंट लूँगा। इस मिडिल पॉइंट से 1 इंच डाउन जाना है जैसे बैक पार्ट में किया है। तो इधर से मैं एक राउंड शेप दूंगा, ऐसे राउंड शेप दूंगा। ऐसे क्या, ये जो ऊपर में जो मिडिल पॉइंट क्या है ना, इस मिडिल पॉइंट से हम शोल्डर टू एपेक्स का एक लूँगा। शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है 9.5। मैं 10 इंच पे एक मार्क करूँगा कि हाफ इंच में सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं 10 इंच पे एक मार्क करूँगा। आप लोगों का शोल्डर टू एपेक्स जितना है ना वही लूँगा। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5, मैं 10 इंच पे एक मार्क करती हूँ। उसके बाद इस लाइन को मैं सीधा खींचूँगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरा जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है ना, मेरा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है 7.5, उसका आधा लूँगा। 7.5 का आधा कितना है 3.75 आता है। 3.7 पे ऐसे मार्क करूँगा 3.75 से आधा इंच काम लेना है। जो वेस्ट का जो लाइन है ना आधा इंच काम लेती हूँ, आधा इंच काम लेना है तो कितना आएगा 3.25 आता है। तो 3.25 पे एक मार्क करती हूँ वेस्ट लाइन पे। ये दोनों लाइन सीधा मिला दूँगी। इधर से मैं क्या करती हूँ वेस्ट डॉट लेती हूँ। वेस्ट डॉट कितना लेना चाहिए मुझे, उसका एक मेथड है, तो फार्मूला है, एक फार्मूला है। तो मेरा साइज़ 33 है, उसका लिए मेरा 2.5 इंच जाना है। तो 2.5 इंच मैं नहीं लूँगा, मैं 2 इंच लूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा पफ पसंद नहीं है, इसलिए मैं 2 इंच पे लूँगा। आप लोगों को ज़्यादा पफ पसंद है तो आप लोग 2.5 इंच पे ले लेना। तो दोनों पॉइंट में इधर सीधा मिला दूँगी, दोनों पॉइंट इधर सीधा मिला दूँगी। इस पॉइंट को माइनस कर दूँ, पेपर को ऐसे फोल्ड करूँगा, फोल्ड करके ऐसे माइनस करूँगा, ऐसे माइनस करूँगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वेस्ट है ना, मेरा वेस्ट है 28, उसका 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 7 आता है। तो 7 पे एक मार्क करूँगा, ऐसे फोल्ड करके मार्क करूँगा। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा। मेरा इधर आधा इंच काम पेपर है, इसलिए आधा इंच मैं बाद में ऐड करूँगा, बाद में ऐड करूँगा आधा इंच। तो इस दोनों पॉइंट को मैं सीधा ऐसे मिला दूँगी। इधर जो पॉइंट है ना जहाँ तक आएगा ना वहीं तक मैं इधर सीधा लाइन खींचूँगा। उसके बाद मैं क्या करती है, इस जो लाइन है ना इस लाइन को मैं मिडिल पॉइंट लूँगा, इस लाइन को मिडिल पॉइंट लूँगा, ऐसे मिडिल पॉइंट लूँगा। ये जो मिडिल पॉइंट किया है और ऊपर पे जो एपेक्स पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट के मिडिल पॉइंट लूँगा, इस दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट लूँगा। ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट है, नीचे का जो पॉइंट है ना ये दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट लूँगा। ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट हुआ है, फर्स्ट जो पॉइंट है ना उस पॉइंट से आधा इंच बाहर जाना है, आधा इंच बाहर जाना है। सेकेंड जो पॉइंट है ना 0.25 इंच बाहर जाना है, 0.25 इंच बाहर जाना है। ये दोनों लाइन ऐसे रखूँगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पॉइंट मिला दूँगी, ऐसे ऐसे मिला दूँगी पॉइंट को। इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी। उसके बाद इस पॉइंट को मैं एपेक्स पॉइंट से थोड़ा अंदर जाके एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी थोड़ा। उसके बाद मैं ये जो पॉइंट हुआ ना ये पॉइंट में राउंड शेप में दे दूँगा। कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को मैं राउंड शेप में घुमा दूँगी, राउंड शेप में ऐसे घुमा दूँगी। उसके बाद मैं क्या, इस लाइन को मैं देखती हूँ कितना आता है। इस लाइन मेरा देख 5 इंच से एक लाइन काम आता है इस लाइन। तो ये जो क्रॉस लाइन गया है ना, इस क्रॉस लाइन को एक बार माप लूँगी,
5 इंच से 1 लाइन कहाँ से आता है, कहाँ से आएगा, वहीं पे एक मार्क करूँगा। यहीं पे आता है, यहीं पे एक मार्क करूँगा। ये जो नीचे खाली है ना, कितना है, तो हाफ इंच में मेरा आएगा, तो हाफ इंच का डबल करूँगा तो 1 इंच आया है, तो 1 इंच इधर 1 इंच लूँगा, इधर 1 इंच लूँगा। दोनों पॉइंट ऐसे मिला दूँगी। नीचे जो आएगा, नीचे में जो आएगा वही मैं इधर डबल करके लेती हूँ। इधर से मैं शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर जाना है, इधर से एक पॉइंट में इधर इस पॉइंट से मिला दूँगी। और मैं क्या करती हूँ, मेरा जो माइनस हुआ ना वही मैं मार्क कर दूँगा, दूँगा। और इधर से मैं आर्म होल का एक शेप दूँगा, इधर से आर्म होल का, क्योंकि आर्म होल पे एक डाट लेना पड़ेगा मुझे, इसलिए आर्म होल का फर्स्ट शेप दूँगा इसे, फिर उसके बाद मैं डाट लूँगा। डाट कितना लूँगा, मेरा जो वेस्ट डाट है ना उसका हाफ लूँगा। मेरा वेस्ट डाट कितना था, साइज़ के हिसाब से मेरा वेस्ट डाट कितना था, 2.5 था, तो 2.5 का आधा है 1.25 आधा है, तो 1.25 इधर लूँगा। देखते हो 1.25 कहाँ आता है, ऐसे ले जाऊँगा, कहाँ आता है 1.25, जहाँ भी आता है वहाँ पे एक मार्क करूँगा, ऐसे मार्क करूँगा। 1.25 जहाँ आता है ऐसे मार्क करूँगा। आर्म होल मैंने आर्म होल पे ये जो मार्क किया ना, इस मार्क से इंची टेप पे ऐसे लूँगा। 1.25 कहाँ से आता है, ऐसे इधर पॉइंट करूँगा, एक पॉइंट करूँगा इधर। एक पॉइंट सीधा एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी, सीधा एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी। ये दोनों पॉइंट एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी, ऐसे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अलग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। इस लाइन को थोड़ा माप लूँगी, कितना आता है, 5 इंच से थोड़ा कम आता है ना, तो इस लाइन माप लूँगा। 5 इंच से 1 लाइन कम कहाँ आता है, वहीं पे एक मार्क करूँगा, वहीं पे एक मार्क करूँगा। तो यहीं पे आता है, मैं यहीं पे एक मार्क करूँगा, ये लाइन सीधा खींच दूँगी। इधर से नीचे जो चेस्ट लाइन का है ना, चेस्ट लाइन का जो मार्क है ना, जो चेस्ट लाइन से मैं नीचे हाफ इंच नीचे जाना है मुझे, हाफ इंच नीचे। इस लाइन से स्केल को सीधा रखना है मुझे, स्केल को पूरा सीधा रखना है, सीधा रख के लाइन को सीधा खींच देना है, ऐसे। और ऊपर में जो पॉइंट किया ना, ये पॉइंट इधर से मिला दूँगी। एक बॉक्स का शेप आएगा, तो ये बॉक्स का अंदर मैं एक न्यू आर्म होल क्रिएट करूँगा। क्यों न्यू आर्म होल क्रिएट करूँगा, क्योंकि जब मैं आर्म होल का डाट माइनस करूँगा ना, तब इस आर्म होल से जॉइंट होगा, इसलिए मैं इधर न्यू आर्म होल क्रिएट किया है। ए वाला वो मुझे माइनस हो जाएगा, ए वाला वो मुझे माइनस हो जाएगा, जो भी माइनस हो जाएगा ना वहीं पे मैं मार्क कर दूँगा। ये जो मिडिल पॉइंट है ना, इस पॉइंट को फर्स्ट में क्या करता हूँ, ट्यूब पार्ट का मार्किंग हो गया है, ऊपर में जो पार्ट आएगा ना उस पार्ट का मैं मार्किंग करती हूँ। उस पार्ट के लिए मैं फर्स्ट क्या करती हूँ, 2.5 मेरा नेक का विड्थ लेती हूँ, माने ऊपर का पार्ट का, और 2.5 नीचे लूँगा डीप, 2.5 नीचे डीप लूँगा, 2.5 विड्थ में 2.5 ही लूँगा। जो 2.5 पे मार्क किया है ना, उस मार्क से नीचे 0.75 मुझे नीचे ही जाना है, 0.75 नीचे ही जाना है। ए पॉइंट, ए लाइन सीधा खींच दूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट, ट्यूब पार्ट के ऊपर जो फ्रंट पार्ट आता है ना, वहीं पे मैं मार्क कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। इधर से 2.5 पे एक मार्क करूँगा,
दोनों लाइन ऐसे सीधा मिला दूँगी, दोनों लाइन ऐसे सीधा मिला दूँगी। इधर में मैं एक राउंड शेप दूँगा, ऐसे राउंड शेप दूँगा। ये ऊपर का पार्ट का राउंड शेप होगा, ऊपर का पार्ट का राउंड शेप होगा, ऐसे ही करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, रेडी शोल्डर का माप लूँगा। रेडी शोल्डर मेरा कितना है, मेरा रेडी शोल्डर है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच से मैं 2 इंच लूँगा, हाफ इंच मेरे सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं 2 इंच लूँगा। तो ये जो क्रॉस लाइन है ना, इस क्रॉस लाइन से दिखना है मेरा 2 इंच कहाँ तक आएगा। तो 2 इंच जहाँ तक आएगा वहीं पे एक मार्क करूँगा, क्योंकि मेरा रेडी शोल्डर का मार्क हो रही है। तो ये जो 2 इंच पे मार्क किया ना, इस पॉइंट को मैं एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी, ऐसे एपेक्स पॉइंट से सीधा मिला दूँगी। ये जो पार्ट मार्किंग किया है ना, ये ऊपर का ट्यूब पार्ट के ऊपर जो पार्ट आता है ना, वही मार्किंग हो रही है। तो यही पार्ट को मैं दूसरा पेपर पे ड्रॉ कर लूँगा। कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं दिखा दूँगी कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। यह से लेकर सीधा यहाँ तक जो ऊपर का जो पार्ट है, यह से लेकर सीधा नीचे तक आना है। इधर से लेकर पूरे यहाँ तक ऊपर का पार्ट आएगा, और ऊपर में ये जो लाइन है ये पूरा माइनस हो जाएगा। और एक्स्ट्रा पेपर लूँगा, ऐसे एक्स्ट्रा पेपर ले आए हमने। तो पेपर को इसके ऊपर ऐसे रखना है, दूसरे पेपर का ऐसे ऊपर रखना है। ऊपर में जो मार्किंग मुझे दिख रहा है ना, उस मार्किंग के ऊपर मैं ड्रॉ कर लूँगा। मुझे दिख रहा है नीचे का जो मार्किंग है ना, वो ऊपर में दिख रहा है, तो उस मार्किंग के ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ वैसे ही ड्रॉ करना है। आप लोगों को क्या करना है, नीचे के जो मार्क है ना वो थोड़ा बोल्ड कर देना, क्योंकि ऊपर में जो पेपर आता है ना उसके ऊपर थोड़ा दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला है थोड़ा बोल्ड कर देता है तो ठीक से दिखाई देता है। सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ करना। एक पूरा ऊपर के पार्ट ऐसे पूरा ड्रॉ हो जाए, ऐसे पूरा ड्रॉ करना जैसे मैंने किया है ऐसे। इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगा। इसके बाद ऐसे ये मेरा पूरा ऊपर के पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं ठीक से मेरा ड्रॉ हुआ कि नहीं है, इसलिए मैं इस पार्ट को ऐसे बैठाऊँगा। एक बार चेक कर लूँ, देखिए मेरा ठीक पूरा प्रॉपर बैठे हुआ है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ट्यूब पार्ट के कटिंग करती हूँ। ट्यूब पार्ट के कटिंग कर ऐसे मैं कटिंग करूँगा, ट्यूब पार्ट का कटिंग। जो लाइन मैंने माइनस किया है ना, इस सब को हमें ऐसे माइनस कर देती हूँ। ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, जो नेक से लेके आर्म होल तक यही काटना है। यही पार्ट ऐसे सीधा काटना है, क्योंकि जो आर्म होल का जो डाट है ना, ये डाट को मैं माइनस करती हूँ। माइनस कैसे, पेपर को ऐसे फोल्ड करती हूँ, ऐसे फोल्ड करके माइनस करना पड़ेगा आर्म होल का जो डाट है।
ऐसे माइनस करना पड़ेगा। देखिए जब पे माइनस करती हूँ ना तब मेरा जो आर्म होल का शेप है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसलिए मैं फिर से ड्रॉ करूँगा, ऐसे ठीक से फिर से ड्रॉ करूँगा, ऐसे इसका कटिंग कर लूँगा मैंने, इसके ऊपर ही ऐसे कटिंग कर लूँगा। और मेरा जो हाफ इंच कम था ना, मैंने बोला था बाद में ऐड कर लूँगा, तो इधर मैं साइड में हाफ इंच ऐड कर लूँगा। ऐसे ऐड किया है, हाफ इंच पेपर मैंने ऐड करके लाइन ठीक से ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नीचे जो माइनस किया है ना ये वाला पार्ट कटिंग कर देती हूँ, जो वेज डॉट थे वो वाला पार्ट ऐसे ये फोल्ड कर दूँगी, ऐसे फोल्ड करके रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ये फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। बैक पार्ट का कटिंग जो बाकी था ना वही मैं कट करूँगा। क्या करती है, पहले मैंने जो आर्म होल का शेप देना था, तो आर्म होल शेप फ्रंट पार्ट पे जैसे दिया था ना वैसे आर्म होल का शेप इधर ड्रॉ करूँगा, वैसे बैक पार्ट में आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है। उसके बाद में क्या होता है, जो चेस्ट लाइन है ना, चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे डाउन जाना है, ऐसे हाफ इंच नीचे डाउन जाना है चेस्ट लाइन से, ऐसे फ्रंट पार्ट को ऐसे बैठना है। देखिए जैसे मैं ठीक ऐसे वैसे जैसे मैं रखना, ऐसे रख के इसके ऊपर ही ड्रॉ करना है, ऐसे जहाँ तक आएगा ना वहीं तक ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। लेंथ फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो लेंथ इधर में एडजस्ट कर लूँ, इस लाइन को सीधा मिला दूँगी, ऐसे सीधा मिला दूँगी इस लाइन को, और इस लाइन को आर्म होल से सीधा मिला दूँगी, आर्म होल से ऐसे सीधा मिला दूँगी। फिर ऊपर में मैं जो लाइन ट्यूब पार्ट के ऊपर जो पार्ट आता है ना बैक पार्ट क्यों आता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं 2 इंच पे एक मार्क करूँगा, क्योंकि बैक पार्ट के जो डिप लूँगा ना ऊपर का पार्ट का से 2 इंच में लूँगा, तो 2 इंच पे एक मार्क करती हूँ, ऐसे 2 इंच पे एक मार्क करके सीधा लाइन खींचूँगा ऐसे। और नेक का विड्थ कितना है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच यहाँ पे भी 2.5 इंच में मैं मार्क करूँगा, बैक पार्ट के लिए बोल रही हूँ। 2.5 पे मार्क किया है, एक बॉक्स का शेप दूंगा, वैसे इधर एक राउंड शेप दे दूंगा, ऐसे राउंड शेप दे दूंगा। ये बैक पार्ट के ऊपर का पार्ट रेडी हो रही है। सेम इधर से रेडी शोल्डर लेना है, रेडी शोल्डर कितना लूँगा 2 इंच लूँगा, पूरा रेडी शोल्डर है ये 2 इंच, तो ऐसे फ्रंट पार्ट ऐसे इसके ऊपर ऐसे दूंगा, ऐसे दे के पूरा की पूरा पॉइंट कर लूँगा, कहाँ से आया है पूरा ऐसे पॉइंट कर लूँगा, ऐसे दोनों साइड पे ऐसे पॉइंट करती हूँ फ्रंट पार्ट के रख के, ऐसे दोनों पॉइंट ऐसे सीधा लाइन मिला दूँगी। दोनों पॉइंट ऐसे सीधा मिला दूँगी। ये मेरा बैक पार्ट के ऊपर की पार्ट रेडी हो गया है। सेम जैसे मैं दूसरा पेपर लेकर फ्रंट पार्ट में ड्रॉ कर लिया है ना, ठीक वैसे ही मैं और एक पेपर लूँगा, इसके ऊपर रख के सेम टू सेम ड्रॉ कर लूँगा। वैसे लाइन को मैं थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ। वैसे और एक पेपर लूँगा,
पेपर ऐसे ऐसे रखूँगा, रख के ऊपर में जो दिख रहा है ना लाइन, वही वैसे ड्रॉ कर लूँगा। जैसे दिख रहे वैसे मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरा बैक पार्ट का हो गया है, ऊपर के पार्ट बैक पार्ट है। ऐसे कटिंग कर लूँगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रही है वैसे ही कटिंग कर लूँगा। ये मेरा बैक पार्ट हो गया है। ये ट्यूब पार्ट का कटिंग करना, बैक पार्ट जो ट्यूब पार्ट है ना वही कटिंग करना है। ये जो फॉर्मा मैंने निकाले ना, तो कहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड हुआ है, ये मैं कपड़ा में पूरा कटिंग करके दिखाऊंगी जी। ये फॉर्मा कपड़ा में कैसे काटना पड़ेगा। वैसे ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ऊपर के पार्ट। এটা बैक पार्ट का ट्यूब पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट का ट्यूब पार्ट है। तो ये पूरा फॉर्मा में कपड़े में फुल कटूँगा। कहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड हुआ है, तो कपड़े में मैं फुल कटिंग कर लिया है। देखिए कहाँ कहाँ तक सिलाई मार्जिन ऐड हुआ है। ये पहले मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट लेके मैं क्या करती हूँ, बैक पार्ट का जो बैक पार्ट है ना, मेरा थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए मैं अलग से काट लिया है। अब क्या करूँ, वैसे रख ऐसे देख, दोनों साइड में सिलाई मार्जिन ऐड किया है, दोनों साइड इधर उधर। इस साइड को मैं हुक लगेगा और इस साइड को ट्यूब पार्ट ऐड होगा, दोनों साइड में सिलाई मार्जिन छोड़ा है, दोनों साइड। तो एक साइड फोल्ड रखना है, जिस साइड को हुक लगाना है वही साइड में फोल्ड रखना है, क्योंकि फोल्ड रखने के क्या होता है, आपका सिलाई करने में आसान होता है, इसलिए मैं फोल्ड ऐसे। देखिए मैं मेन जो मेरा फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक में मैं फोल्ड ही रखी है। मेरा कपड़ा काम था इसलिए। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में देखिए, फ्रंट पार्ट को क्या करते हैं, ये मेरा लाइलिन है। लाइलिन को ऐसे देखिए, जहाँ पे ट्यूब पार्ट ऐड होगा ना वहीं पे मैं सिलाई मार्जिन छोड़ा है। जहाँ पे ट्यूब पार्ट ऐड होगा वहीं पे, इधर से मैं फोल्ड साइड से कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है। ये मेरा फोल्ड साइड है, इधर पे भी मैं फोल्ड साइड है। देखिए कपड़ा दोनों साइड सिलाई मार्जिन ऐड है। और ये देखिए जब बैक पार्ट का जो ट्यूब पार्ट है, तो जिस साइड पे हुक आया है ना उस साइड पे मैं सिलाई मार्जिन ऐड किया है, और दूसरा साइड में फोल्ड ही रखूँगा, क्योंकि मेरा कपड़ा कम था तो दोनों साइड मुझे काटना पड़ेगा इसलिए। तो कोई भी एक साइड में सिलाई करके ऐड कर दूँगा, सेम टू सेम। जैसे लाइनिंग क्या है ना वैसे मेरी मेन फैब्रिक को लिया है। फ्रंट पार्ट सेम टू सेम, ट्यूब पार्ट एक। देखिए इधर क्या करते हैं, इधर सेफ नीचे का जो डाट है ना, डाट के सिलाई मार्जिन ऐड किया है। जो डाट है दोनों साइड कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया, इस साइड को फोल्ड रखना। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।